अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी समस्या राष्ट्र के सम्मुख है। वैसे तो अपने देश में समस्याएं बहुत हैं और सभी समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन अगर किसी समस्या का माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है तो इसके माने है कि वो समस्या बड़ी है। और अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के विषय में एक आदेश समस्या के समाधान के संपूर्ति के लिए निर्गत किया है, लेकिन वो केवल एनसीआर के लिए है। एनसीआर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और आवारा कुत्तों की काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। वैसे एनसीआर में पशु प्रेमी संगठन बहुत हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुत्तों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन अगर वाकई ये संगठन अच्छा काम करते हैं तो फिर कुत्तों को आवारा होना नहीं चाहिए। मैं एक देश के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर रहा था, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपके देश की क्या विशेषता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की विशेषता यह है कि वहाँ आवारा बिल्ली तक नहीं है। और हमारे देश की विशेषता ये है कि यहाँ सब आवारा हैं, आदमी भी आवारा हैं, पशु भी आवारा हैं। अन्ना गायों की बहुत बड़ी समस्या है, आवारा कुत्तों की बड़ी समस्या है। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश एनसीआर के लिए पारित किए हैं, शाल्टर होम के विषय में, उनके टीकाकरण के विषय में, उनके नपुंसकीकरण के विषय में, वो स्वागत योग्य है। ये अवश्य है कि यही आदेश राष्ट्रव्यापी कर देना चाहिए था और समस्त नगर पालिकाओं को, टाउन एरियाओं को, ग्राम पंचायतों को इस पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए था, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि आवारा कुत्ते केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं हैं, जहाँ बिजली का भी संकट है, अंधेरा ज़्यादा रहता है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ भी आवारा कुत्ते हैं। कुत्ते पालतू भी हैं, लेकिन पालतू कुत्ते भी उस ढंग से नहीं पाले जाते हैं जिस ढंग से उन्हें पालना चाहिए। तो जो लोग कुत्ते का पालन कर रहे हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश कुछ होना चाहिए। वो टहलाने जाते हैं, चाहे जहाँ किसी के दरवाजे वो शौच कर देते हैं और वो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। जिसके दरवाजे शौच होता है वो भुन्नाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या अपने देश में है। कई लोगों के यहाँ कुत्ते हैं, वो सवेरे छोड़े जाते हैं, उनको जहाँ मन होता है वो जाके शौच करते हैं, गंदगी करते हैं। इस विषय में ये आदेश पूरा मौन है। हमारे देश में तो पग पग पर संभल के चलने की जहाँ बात आती है, वहाँ लोगों को संभाल के चलने के निर्देश भी बहुत काम आते हैं। तो सही बात यह है कि अगर आप आकलन देखें तो केवल जनवरी में एनसीआर में 4.5 लाख कुत्ते काटने के केसेस हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और पूरे वर्ष का जब आकलन होता है तो करीब 37 लाख लोग कुत्तों से काटे जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट होते हैं। कई के ट्रीटमेंट नहीं हो पाते हैं। रेबीज़ हो जाने पर कुत्ते काटते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उसमें लोगों की मौत तक होती है। तो ये एक आदेश तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसका विस्तार समूचे राष्ट्र के लिए अपेक्षित है। इस देश में हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि राज्य सरकारें इन आदेश का अनुपालन अपनी नगर पालिकाओं से कराएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को अपने आदेश में संशोधित न करे। दूसरी बात यह है कि कुछ पशु प्रेमी इस पर भी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, जबकि इस आदेश में नाक भौं सिकोड़ने वाली कोई बात नहीं है। और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो अपने स्तर से उसका निराकरण करे ना। भाई, उन कुत्तों को आश्रय स्थल की बात की गई है, तो आश्रय स्थल में कुत्ते जा रहे हैं, उस आश्रय स्थल में आपको जो सेवा करना हो कुत्तों की जाके करें। जो पशु प्रेमी है उसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, रोक टोक तो लगाई नहीं गई। और जो पशु प्रेमी है वो अपने स्वयं के आश्रय स्थल बनाना है, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं है।
तो अनावश्यक टीका टिप्पणी करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये आदेश स्वागत योग्य है, और इस आदेश का अनुपालन करा लेना उससे बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और यदि ये राष्ट्रव्यापी आदेश हो जाए तो और अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।